हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन टेंजेंट एंड सेकंड का। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 21 तक कंप्लीट कर चुका है, तो आज हम लोग करेंगे 22 से। ओके, तो 22 का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 22 का ए नंबर क्वेश्चन है आपका कि इफ एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब एस टी क्यू कितना है आपका 70 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री का है। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, फाइंड एंगल एस ए टी, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करना है ए नंबर एंगल एस टी क्यू। तो एस टी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे एस टी क्यू इज इक्वल टू एस ए टी के बराबर होगा, इज इक्वल टू एस एंगल एस ए टी के बराबर होगा। कैसे, आपको रीजन तो पता होगा। रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट, मैं इस थ्योरम का मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, पहली बार ये थ्योरम लगने वाला है इस क्वेश्चन में। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, बार बार मैं थ्योरम ये नहीं लिखूंगा, आप एक बार लिख लीजिए, उसका सिर्फ मैं बोल दूंगा। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो इस थ्योरम का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। इस थ्योरम का मतलब है कि मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल से जुड़ा एक कोई टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोड बना लेते हैं, और ये जो कोड है एंगल बनाता है आपका सरकमफेरेंस पे। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल बनाता है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है आपको, ये थ्योरम बोलता है कि टेंजेंट और कोड के बीच में, टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनेगा आपका, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल इस सेगमेंट में, ये एंगल किस सेगमेंट में है, इस सेगमेंट में है। ठीक है, तो इस सेगमेंट का अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। समझ गए आप लोगों ने। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए आपका कोई है सर्कल, ठीक है, कोई सर्कल है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई कोड है आपका, और इस कोड ने एंगल बना रहा है सरकमफेरेंस पे यहाँ। ठीक है, ओके। देखिए, तो इस थ्योरम का मतलब क्या है कि टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट और ये आपका कोड है, तो टेंजेंट और कोड जो आपका एंगल बनाएगा वो किसके बराबर होगा, इस सेगमेंट के अपोजिट वाला एंगल, मतलब ये एंगल इक्वल होगा। समझ गए थ्योरम का मतलब, कि मतलब टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनेगा वो उसका इस सेगमेंट का अपोजिट एंगल के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे आप देखिए, कि आपका ये टेंजेंट हो गया और ये आपका कोड हो गया, तो ये पूरा सेगमेंट है आपका, तो इस सेगमेंट का अपोजिट वाला एंगल क्या है, ये है। इसका मतलब एस ए टी इक्वल टू 70 डिग्री होगा। समझ गए आप लोगों ने, बस यही था मतलब इस थ्योरम का मतलब। ओके, अब आगे देखिए, देयरफॉर एंगल एस ए टी इज इक्वल टू 70 डिग्री, 70 डिग्री। समझ गए आप लोगों ने। चलिए, अब आगे क्या निकालने बोल रहा है, एंगल एस बी टी। तो एंगल एस बी टी कहाँ है आपका, एस बी टी, मतलब ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको पता है कि एंगल ए ए का 1 है, एक 2 है। देखिए, ठीक है, आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर सप्लीमेंट्री। ए एस बी टी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, ठीक है, सप्लीमेंट्री। देयरफॉर एंगल ए आपका यहां से निकल गया है, जो कि है 70 डिग्री। ठीक है, और प्लस एंगल बी आपको निकालना है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी कितना हो गया आपका 110 डिग्री। समझ गए। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, एंगल बी मतलब एंगल एस बी टी। ठीक है, एंगल एस बी टी। ठीक है, यहाँ पे एंगल बी मतलब एंगल एस बी। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है आपका, एंगल एस ओ टी। एंगल
एस ओ टी ये वाला कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता होगा कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये 2 पॉइंट है आपका, और यही 2 पॉइंट सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और यही 2 पॉइंट सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है। तो आपको पता है कि सेंटर पे जितना एंगल बनाता है वो डबल होता है। उसका मतलब एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एस ए टी। समझ गए आप लोगों ने? तो यहां से आपका एस ए टी ऑलरेडी यहां से निकला हुआ है 70 डिग्री। एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 2 इंटू 70। तो कितना निकल गया एंगल एस ओ टी आपका? 140 डिग्री। समझ में आ गया आपको? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है आपका? बी नंबर, तो बी नंबर आपका एंगल एस बी टी। एंगल एस बी टी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, एंगल एस बी टी फाइंड इफ एंगल एस बी टी, एंगल एस बी टी आपको दिया है 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको? एस टी क्यू ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एंगल ए फाइंड करेंगे, और एंगल ए फाइंड करने के बाद हमको पता है कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। अभी हम आपको जस्ट बताएं कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला होगा, और यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसको साइक्लिक क्वाड्रेटल करके ये निकालेंगे। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इस इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन साइक्लिक क्वाड्रेटल। ठीक है, अब आगे देखिए एंगल बी कितना दिया है आपको? एंगल बी दिया है 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए कितना हो जाएगा आपका? यहां से हो जाएगा 5 एंड 5 0 55 डिग्री। ठीक है, या 55 डिग्री। तो एंगल ए कितना निकल गया आपका? 55 डिग्री। 55 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू के बराबर होगा। एंगल एस टी क्यू के बराबर होगा। रीजन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा थ्योरम। ओके, तो एंगल ए कितना है आपका? 55। देयरफॉर एंगल एस टी क्यू कितना हो गया आपका? 55 डिग्री। ठीक है, तो बी नंबर हो गया। तो सी नंबर क्या बोल रहा है आपको? इफ एंगल एस ओ टी ये वाला एंगल, अगर एंगल एस ओ टी आपको अगर एंगल एस ओ टी आपको 150 डिग्री दे रहा है, 150 डिग्री दे रहा है, देन फाइंड द एंगल एस टी पी ये वाला एंगल फाइंड करने का बोला। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये एंगल फाइंड करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। सी नंबर देखिए। ठीक है, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एस ए टी हो जाएगा। एस ए टी रीजन एंगल एट द सेंटर इज डबल देन एट द एंगल एट सर्कमफेरेंस। ये आपका सेंटर है और ये आपका सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। देयरफॉर यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा। एंगल एट सेंटर इज डबल देन एट द एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, देयरफॉर एस ए टी आपका एस ए टी कितना है? एस ओ टी दिया है ना, एस ओ टी दिया है। देयरफॉर यहाँ कितना हो जाएगा? 150 डिवाइड बाई 2 एंगल एस ए टी यहाँ निकल जाएगा आपका। तो कितना होगा यहाँ पे? देयरफॉर एंगल एस ए टी कितना निकल जाएगा? 75 डिग्री। ठीक है, एस ए टी कितना निकल गया? 75 डिग्री। अब आगे देखिए, ये वाला एंगल निकल गया। अब हम क्या करते हैं? ये वाला एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल? आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन साइक्लिक क्वाड्रेटल। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। समझे? इसको तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल है और ये अपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल एस ए टी मतलब एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए कितना है आपका? 75 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल बी कितना निकल जाएगा आपका? एंगल बी निकल जाएगा आपका
105 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए एंगल एस टी पी आपको फाइंड करना है ना, एंगल एस टी पी। तो एंगल एस टी पी क्या एंगल एस बी टी के बराबर होगा। रीजन ये कोड सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, 105 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एंगल एस टी पी इज इक्वल टू एंगल एस बी टी, देयरफॉर एंगल एस टी पी इज इक्वल टू एंगल एस टी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 डिग्री। समझ रहे आप लोगों ने, यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि ए टी भी आपका कोड है, एस टी भी आपका कोड है और पी टी आपका टेंजेंट है, तो कौन सा कोड लेना है। तो अगर आप एस टी वाला कोड लेते हैं तो आपका इसका एंगल जितना सर्कमफेरेंस पे बना रहा है वो एंगल लेते हैं। हमको इस एंगल का जरूरत पड़ेगा, अभी इस एंगल का यहाँ पे जरूरत पड़ा था, तो इसीलिए हम लोग एस टी वाला लिए थे। ठीक है, अगर हमको ये वाला एंगल का जरूरत पड़ता, मतलब ये वाला एंगल का जरूरत पड़ता, तो हम लोग ये वाला कोड लेते हैं। ठीक है, मतलब जिस कोड का जब जरूरत पड़ेगा वैसा ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर। तो चलिए डी नंबर क्या करना है आपको, इफ एस टी पी इक्वल टू 108 डिग्री, एस टी पी ये वाला आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 108 डिग्री दिया है। ठीक है, अब आगे फाइंड एस ए टी मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये वाला एंगल इस इक्वल टू ये वाला एंगल के बराबर होगा। ठीक है, एंगल एस टी पी इज इक्वल टू एंगल एस बी टी के बराबर होगा, एस बी टी के बराबर होगा। रीजन एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कोड, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये वाले थ्योरम से मतलब इसका जो एंगल होगा टेंजेंट और कोड के बीच में यही सेम एंगल होगा ये जितना कोड बनाएगा एंगल सर्कमफेरेंस पे, मतलब ये भी आपका 108 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देयरफॉर एंगल यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, देखिए एंगल एस टी पी इज इक्वल टू एंगल एस बी टी, तो यहाँ पे एस बी टी कितना निकल गया आपका 108 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी या एंगल एस बी टी, एंगल एस बी टी कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन साइक्लिक क्वाड्रेटल है आपका, मतलब अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे देखिए एंगल एस बी टी आपका है 108 डिग्री, देयरफॉर 180 माइनस 108, तो कितना जगह एंगल यहाँ ए आपका यहाँ पे, अगर हम लोग 80 में 8 घटाएंगे 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है ई नंबर। इफ रिफ्लेक्स एंगल एस ओ टी, रिफ्लेक्स एंगल मतलब एंगल एस ओ टी हो गया आपका, तो इसका रिफ्लेक्स मतलब इसका आउटर वाला, मतलब ये वाला एंगल कितना है आपका 230 डिग्री, ये है आपका 230 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड एंगल एस टी क्यू, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आप देखिए, ठीक है, ये नहीं है आपका, है एस टी क्यू के बराबर, मतलब एस टी क्यू। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि सबसे पहले देखिए ये वाला एंगल निकालते हैं, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो अगर ये वाला एंगल 230 डिग्री है, सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, हमको पता है कि कंप्लीट सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्कल कितना होगा 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल एस ओ टी कितना होगा आपका 360 माइनस 230 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो कितना जगह यहाँ से 130 डिग्री, ये हो गया आपका 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए कंप्लीट सर्कल। ठीक है, अब आगे देखिए ये वाला एंगल निकल गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा एस ए टी, हमको पता है कि एंगल एस ए टी किसके बराबर होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि रीजन क्या होता है आपका एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। देयरफॉर यहाँ पे जितना एंगल है तो ये एंगल इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर डिवाइड बाय 2 कर दिए तो कितना होगा 2 6 12 2 5 10 65 डिग्री, मतलब ये कितना हो गया आपका 65 डिग्री। देयरफॉर अब आगे देखिए रीजन यहाँ पे लिखते जाइएगा। ठीक है, रीजन यहाँ पे क्या होगा, एंगल एट सेंटर
एंगल एट द सेंटर इज डबल देन एंगल एट द सर्कमफेरेंस। अब आगे देखिए, देयरफॉर एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ए टी, एंगल एस ए टी। रीजन क्या होगा बोलिए? एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड इज इक्वल टू द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। देयरफॉर एस टी क्यू कितना निकल गया आपका? 65। ठीक है, अब आगे देखिए, ई नंबर निकल गया आपका, तो एफ नंबर कैसे बनेगा आपका? एंगल एस टी क्यू कितना है? 56 डिग्री। एस टी क्यू ये एंगल कितना है? 56 डिग्री। ठीक है, फाइंड रिफ्लेक्स एस ओ टी। फाइंड रिफ्लेक्स एस ओ टी मतलब आपको ये फाइंड करना है, सेम है, बस रिवर्स कर देना है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा खुद से। अब जी नंबर देखिए, एस टी क्यू 65 डिग्री है, एस टी क्यू यहाँ पे 65 डिग्री है। ठीक है, जो सिमिलर है मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, बेकार का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एस टी क्यू कितना है? 65 डिग्री। फाइंड ओ एस टी, फाइंड ओ एस टी। ओ एस टी मतलब आपको ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये एंगल 65 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 65 डिग्री है। ठीक है, इतना समझ गए? अगर ये 65 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? आपको पता है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, मतलब यहाँ का डबल हो जाएगा, तो कितना होगा? 130 डिग्री। समझ गए? 130 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको पता है कि ये जो है ओ एस और ओ टी क्या है? रेडियस है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, जी नंबर देखिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझिए, आप लिख लीजिएगा एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ए टी। रीजन क्या लिखेगा? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे एंगल एस ए टी कितना निकल गया? देयरफॉर एंगल एस ए टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। 65 डिग्री के लिए अब देखिए, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू कितना होगा? 65 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन क्या लिखेगा यहाँ पे? रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये 130 डिग्री हो गया। अब देखिए, इन ट्रायंगल एस ओ टी, ठीक है, एस ओ टी, देयरफॉर एस ओ इज इक्वल टू ओ टी, एस ओ इज इक्वल टू ओ टी। समझ गए आप लोगों ने? तो यहाँ पे आपका क्या है? दो साइड इक्वल है। ठीक है, दो साइड इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस है दोनों सर्कल का। ठीक है, एस ओ इज इक्वल टू ओ टी है, तो रेडियस इक्वल है, देयरफॉर एंगल भी इक्वल होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल भी आपका एक्स होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे देखिए, एंगल एक 130 डिग्री प्लस एंगल एक्स क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा सब पूरा का सब, तो यहाँ हो जाएगा आपका 130 डिग्री प्लस 2x, तो 130 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। देखो x कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से? इसको इधर ले जाइए तो कितना होगा? बाई 2, तो कितना होगा? 25 डिग्री। x कितना निकल गया आपका? 25 डिग्री। इसका मतलब आपको क्या निकलने के लिए बोल रहा था यहाँ पे? जी नंबर ना, ओ एस टी। देयरफॉर एंगल ओ एस टी इज इक्वल टू 25 डिग्री। समझ गए आप लोगों ने? ठीक है, तो आपका जी नंबर बन गया। ठीक है, तो एच आई जे सिमिलर है। ठीक है, एच आई जे सिमिलर है, तो अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेकार का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 23 नंबर। ठीक है, तो 23 का ए नंबर देखते हैं सबसे पहले। तो 23 का ए नंबर क्या है आपका यहाँ पे? कि इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल ए बी सी कितना आपका ये? 85 डिग्री है। ठीक है, अब आगे देखिए, फाइंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये एंगल 85 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? सोचिए आप, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, ये आपका दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है और बीच में आपका ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है,
अल्टरनेट एंगल। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, देयरफॉर एंगल PAB कितना हो गया, देयरफॉर एंगल PAB कितना हो गया 85 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 85 डिग्री। अब आगे देखिए, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, कैसे सोचिए आप, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ACB के बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल के बराबर होगा। रीजन, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट। देयरफॉर समझ गए ना आप यहाँ पे ये आपका टेंजेंट है, ये आपका कोड है। ठीक है, और टेंजेंट और कोड के बीच में जितना एंगल बनता है इसके बी क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर एंगल ACB क्या हो जाएगा आपका 85 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, इफ AB इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, इफ AB इज इक्वल टू ये कितना है 2.4 है। ठीक है, AB कितना है आपका 2.4 है। देन फाइंड AC। अब देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB। रीजन, अगर आपका ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो दोनों साइड भी इक्वल होता है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका AC कितना निकल जाएगा, AC निकल जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए आप लोगों ने। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का A नंबर। ठीक है, 24 का A नंबर, इसमें आगे में है आपका कि इफ PQ इज ए टेंजेंट, यहाँ पे PQ आपका टेंजेंट है, ये A नंबर के लिए, ये B नंबर के लिए है। ठीक है, तो इफ PQ इज ए टेंजेंट एंड इफ TR इज इक्वल टू TS, इफ TR इज इक्वल टू TS, मतलब ये दोनों अगर आपका इक्वल है, एंड एंगल RST इज इक्वल टू 62 डिग्री, RST मतलब ये वाला एंगल अगर आपका 62 डिग्री है, देन फाइंड एंगल PTS, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, ये वाला एंगल RTP वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल RTP इज इक्वल टू एंगल RST। एंगल RST के बराबर होगा। रीजन क्या हो जाएगा आपका, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, इज इक्वल टू एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका कोड है, और ये कोड आपका एंगल सर्कमफेरेंस पे कितना बना है 62 डिग्री। देयरफॉर ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 62 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, देयरफॉर एंगल RTP कितना निकल गया 62 डिग्री। अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल RST में देखिए, ठीक है, RST में देखिए, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा। ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल 62 डिग्री होगा। दोनों का साइड इक्वल है। ठीक है, साइड इक्वल। ठीक है, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 62 डिग्री। ओके, एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल RTS, ये वाला। ठीक है, एंगल RTS कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बाकी देखिए, एंगल S और एंगल R कितना है 62 प्लस एंगल RTS इक्वल टू 180 डिग्री। तो 62 प्लस 62 डिग्री कितना होगा 121
24 प्लस एंगल आर टी एस। देयरफॉर एंगल आर टी एस कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 124 विच इज इक्वल टू 56 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कितना निकल गया आपका 56 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए एंगल क्या फाइंड करना था आपको पी टी एस, एंगल पी टी एस मतलब पी टी एस, तो ये किसके बराबर होगा एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस प्लस एंगल आर टी पी, एंगल आर टी पी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आर टी एस कितना निकला 56 प्लस 62, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बाकी देखते हैं हम लोग बी नंबर इसका। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बी नंबर क्वेश्चन है एंगल बी ए टी कितना है आपका, एंगल बी ए टी कितना है 75 डिग्री, ये है 75 डिग्री। क्या फाइंड करना है आपको एंगल, एंड एंगल सी ए बी इज 35 डिग्री, एंगल सी ए बी ये भी दिया है आपको, कितना दिया है 35 डिग्री। ठीक है, फाइंड ए बी सी ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ले देखिए बी नंबर। ठीक है, एंगल सी ए एस प्लस एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सारा तो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, और सारा एंगल का अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो वैसे हम लिख लिए यहाँ पे। तो एंगल सी ए एस कितना नहीं आपको फाइंड करना है, सी ए एस नहीं, तो सी ए बी कितना है, सी ए बी 35 है, और बी ए टी कितना है, बी ए टी 75 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी ए एस कितना हो जाएगा आपका 75 प्लस 80 90 110, तो यहाँ से कितना आएगा सी एस 70 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कितना आएगा 70 डिग्री। अब आगे देखिए एंगल सी ए एस इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। रीजन ये आपका कोड है, और ये आपका टेंजेंट है, और ये आपका कोड है। ठीक है, और टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनता है इसका अल्टरनेट सेगमेंट, इसका मतलब ये वाला कितना होगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 25 का ए नंबर। ठीक है, तो 25 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ बी डी सी इज इक्वल टू, इफ बी डी सी 44 डिग्री, ये वाला कितना है आपका 44 डिग्री, फाइंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे ये वाला एंगल, तो सबसे पहले देखिए एंगल डी बी ओ एंड एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, रीजन क्या होगा, ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है। तो आपको पता होगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 44 डिग्री। अब आगे देखिए बी डी सी ओ आपका क्या है, एक क्वाड्रेटल है। ठीक है, क्वाड्रेटल। ठीक है, बी डी सी ओ क्या आपका क्वाड्रेटल है। देयरफॉर यहां से क्या हम लोग एंगल डी बी ओ प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटल। ठीक है, क्वाड्रेटल। अब क्वाड्रेटल का अगर आप
सारे एंगल को सम कर देंगे तो वो 360 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, अब आगे देखिए डी बी ओ कितना है आपका, डी बी ओ 90 है, डी सी ओ कितना है 90 है, बी डी सी कितना है 44 है, बी ओ सी आपको फाइंड करना है, बी ओ सी क्या करना है आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे देखिए 90 प्लस 90 180 एंड 180 प्लस 4 200 एंड 224 डिग्री, देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आगे देखिए एंगल BOC कितना हो जाएगा आपका 360 और 224 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 एंड 136 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 136 डिग्री। ठीक है, 136 डिग्री। अब आगे देखिए एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BOC का हाफ होगा, ये वाला एंगल आधा होगा इससे। रीजन क्या होगा, एंगल एट दी सेंटर इज डबल देन दी एंगल एट द सर्कमफेरेंस। देयरफॉर एंगल यहाँ पे BAC यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 136 का आधा, तो यहाँ पे कितना होगा 2 6 जा 12 2 8 जा 16, तो 68 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 68 डिग्री। ठीक है, तो सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग बी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, इफ BDC आपको दिया हुआ है, BDC कितना दिया आपको 35 डिग्री, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड BOC, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो इजी है, ए नंबर से तो इजी है। ठीक है, सबसे पहले ये कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल एंगल DBO एंड एंगल DCO इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये आपको ऑलरेडी दिया है 35 डिग्री। देयरफॉर आपका यहाँ पे देखिए BDCO एक क्वाड्रेटल है आपका, एक क्वाड्रेटल है। ठीक है, इन BDCO एंगल, ये एंगल D प्लस एंगल, ये एंगल मतलब DCO प्लस ये एंगल को देखिए DBO एंगल DBO प्लस एंगल, ये एंगल को देखिए DOC एंगल DOC 360 डिग्री के बराबर होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर सारे एंगल का हम सम कर देते हैं क्वाड्रिलेटरल का तो 360 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, एंगल D कितना है आपका 35, DCO कितना है आपका 90, DBO कितना है आपका 90, DOC कितना है आपका जस्ट फाइंड करना है DOC, तो 360 डिग्री। यहाँ कितना होगा 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना होगा 215 डिग्री। ठीक है, और 360 को माइनस करते हैं 215 से तो कितना होगा 145 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल DOC कितना निकल गया आपका 145 डिग्री निकल गया आपका आंसर। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 26 नंबर। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन क्या है आपका, तो 26 क्वेश्चन है AB से डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फिगर बना के रखा है। एंड टेंजेंट ST टचेस द सर्कल एट C इफ एंगल BAC इज 40 डिग्री, फाइंड ACT। फाइंड ACT, आपको ACT फाइंड करना है, मतलब ACT ये एंगल फाइंड करना है। आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा। रीजन एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, आपने पढ़ा होगा साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल में। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, ये आपका डायमीटर है और डायमीटर का जो दोनों पॉइंट को टच करते हुए अगर कहीं भी हम लोग सर्कमफेरेंस पे बनाते हैं तो वो दोनों एंगल कितना बनाता है आपका 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, देखो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री।
अब देखिए इन ट्रायंगल ए सी बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है, इस इक्वल टू 180 डिग्री का होगा रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब ये तीनों का सम। अब आगे देखिए यहाँ से एंगल ए बी सी कितना निकल जाएगा, एंगल ए है 40 डिग्री, एंगल ए सी बी है आपका 90 डिग्री, तो 90 प्लस 40 130 डिग्री, मतलब इसे माइनस कर दीजिए 130 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी सी कितना निकल जाएगा आपका 50 डिग्री, ये कितना निकल गया आपका 50 डिग्री। ओके, देयरफॉर यहाँ से एंगल ए सी टी ये वाला एंगल इस इक्वल टू एंगल ए बी सी के बराबर होगा। रीजन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये आपका टेंजेंट हो गया, आपका कोड हो गया, और दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये अल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, मतलब इससे इक्वल होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। एंगल जितना भी एंगल होता है टेंजेंट और कोड के बीच में, इसका जो सेगमेंट होता है सेगमेंट का उल्टा वाला एंगल, मतलब इसका अपोजिट वाला एंगल उसके बराबर होता है, मतलब ये वाला इसका बराबर होगा, मतलब 50 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल ए सी टी कितना आ गया आपका 50 डिग्री। ओके, निकल गया आपका। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 27 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।